अयोध्या के विधायक जी को तो जान ही रहे होंगे आप। अरे गुप्ता जी ना। वेद प्रकाश गुप्ता जी। हाँ हाँ गुप्ता जी। उन्हीं के बारे में बताइए कि पिछले 2 बार से हैं वो। हाँ। जब से योगी जी की सरकार बनी है अयोध्या में हर 5 वर्ष में वही चुनकर आ रहे हैं। हाँ वही चुन के आ रहे हैं। ठीक ठाक विधायक हैं? ठीक ठाक है आदमी, ठीक आगे बढ़िया ठीक है। काम वाम किए क्षेत्र में? काम तो बड़े हो गया, तो देखे रहे हैं आप कितना विकास हो रहा है यहाँ पे। विकास हुआ तो सब लोग कह रहे हैं जैसे केंद्र का भी विकास हुआ, केंद्र का है। नहीं गुप्ता जी हो रहा है वो तो नहीं, अयोध्या में विकास तो बहुत हुआ है। नहीं विकास जो हो रहा तो भाजपा की ओर से तो हो रहा है विकास, कोई उसमें कोई व्यक्तिगत बात थोड़े को नीति पर है, उनके मतलब नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। भाजपा की नीति है उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, वो उसी के अनुसार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कई बार चाचा हमने क्षेत्र में सर्वे वर्वे किया है, अयोध्या में कई जगह गया हूँ, तो लोग कहते हैं जैसे वो व्यापारी आदमी ज़्यादा हैं, थोड़ा बिजनेस पे भी ध्यान देते हैं वो। भाई देखो ऐसा कि हमसे ज़्यादा मुलाकात भी नहीं उनसे, ऐसा ना बहुत ज़्यादा मुलाकात है। हम भी अपना जो है अपना मतलब उनसे मुलाकात ज़्यादा हुई नहीं हमसे ज़्यादा, लेकिन खाली उनके बारे में आप उनको देखे हैं? बढ़िया। आप उनको देखे हैं? अरे क्षेत्र में आते हैं, जन्म हमारा यहाँ, हम उनको देखे भाई। हाँ अच्छा, ये जैसे देखा है उनको अयोध्या में विकास आपको पता हुआ, बहुत काम हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने के मामले में दूसरे स्थान पे अयोध्या है। बहुत उन्नति बहुत हुई। बिल्कुल सही। तो जो यहाँ के सांसद जी थे माननीय लल्लू सिंह जी, उन्होंने मतलब कारण क्या था जो कहीं ना कहीं मात खा गए, कहीं ना कहीं 60,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जी यहाँ से जीत गए, क्योंकि विकास भाजपा ने बहुत कराया है, बहुत विकास हुआ। आपको भी देखा, आप भी देख रहे हैं। तो फिर ये सीटों का जो है उलटफेर कैसे हो गया? फिर उलटफेर मतलब कारण, जैसे आपको ज़्यादा अनुभव है तो क्या कारण? तो जातिवाद हो गया कुछ। जातिवाद भी कुछ हुआ, और कुछ लोग मतलब ऐसे भी कुछ लोग व्यक्तिगत मतलब कारणों से नाराज थे, उनसे व्यक्तिगत कारणों से नाराज थे। उठना बैठना जो है, आना जाना। आदमी बढ़िया, कोई मतलब बढ़िया आदमी। मतलब कहीं ना कहीं सवाल ये उठा है कि उठना बैठना और व्यक्तिगत स्वभाव जो था वो कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है व्यक्तिगत स्वभाव इससे मतलब आदमी अच्छे हैं, बुरे आदमी नहीं। आदमी ठीक है, लेकिन कोई अब जैसे हमारा कोई काम हम गए, मान लो नहीं हो पाया हमारा काम, नहीं होने वाला था, तो लोग जो है बुरा मान गए, तो उनका भैया तो बस वही चक्कर, बस यही बात और कोई बात। तो 27 में वापसी करेगी भाजपा? बिल्कुल वापसी करेगी। योगी जी आएंगे? 100% योगी जी आएंगे। आदमी ठीक है, आदमी ठीक है, मतलब आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछेंगे, वो मतलब ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी है ना, आदमी ठीक है। आदमी ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी, मिलनसार टाइप के। मिलनसार तो है, मिलनसार भाई। जितना व्यस्त है मुख्यमंत्री तो व्यस्त रहेंगे, लेकिन आते हैं तो मतलब अपना जो है वो खाली ड्यूटी अपनी 100% जो उनका कर्तव्य है पूरा कर रहे हैं, उसको निभाते हैं, उसको निभा रहे हैं। ये एक चीज़ पूछेंगे, उसको बता दीजिए एक चीज़। UGC आया था अभी? हाँ UGC, उस पर कुछ आएंगे? UGC भैया ऐसा है कि उसके अंदर जो है वो हमारे हिसाब से नियम UGC जो है नियम वो जो है वो गलत बना है, वो गलत बना, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर जाति को मतलब वहाँ पे मतलब कोई तो जातिवादी हिसाब के साथ उसको मतलब वो हम अच्छा नहीं समझते उसको। मतलब उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं भेदभाव बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। हाँ तो इसलिए उसमें कोई ना कोई संशोधन हो कि मतलब हर आदमी का, हर जात का ध्यान रखना चाहिए भाई। अच्छा, लागू हो लेकिन उसमें बदलाव होना चाहिए, एक तरफा बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये जो है मतलब अव्यवहारिक टाइप का है, मतभेद पैदा हो जाएगा। मतभेद वाला जैसे एक समय था कि लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम, इसमें फिर हिंदुओं में ही आपस में मतभेद हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना, बिल्कुल भेदभावपूर्ण है ये, बिल्कुल ठीक है। एक बात में हम तो वैसे आदमी जिसे हिंदू मुस्लिम दोस्त, हिंदू मुस्लिम हमारे हिंदू में, हाँ सही बात है, आपस में उठना बैठना रहता है। लेकिन अगर नेता ना होते जात पात ना होती, आप जान लें। नेता ना होते तो जात पात ना होती, ये बहुत सही बात बोल अच्छा, नेता ना होते तो जात पात ना होता है। हाँ वो ठीक करें भैया, सब ठीक ठाक है। हाँ समर्थन बढ़िया है जी भैया, बढ़िया समर्थन करते हैं भैया। जैसे बोले नेता ना होते जात पात ना होते लोग तो भैया। अच्छा, जात पात सबसे ज़्यादा यहीं से उठा है, यहीं से उठा भैया। सबसे नेता लोग अगर सही हो जाए भैया ना, तो ये बात है। जातिवाद में जनता उलझा के खाली बस इधर करके अपने मतलब उनको बनना है, उनका काम सिद्ध होना भैया। उनका काम सिद्ध हो जाए, उसके बाद जो है फिर मिलने प्रयास नहीं, मिलते रहो, जब मिलने जाओ मिलवे नहीं करते, क्या किया जाए। सही बात, बस यही बात है। बाकी जो जहाँ ठीक है भैया, राजनीति मामले ऐसे है, बड़े लोगों को सब सुनवाई है, उन्हें वो है। यही चीज़ हम भी कह रहे हैं कि आजकल
प्रशासनिक व्यवस्था में भी गरीबों की सुनवाई बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम हो रहा है भैया, जहाँ जहाँ वो लोग हैं उन्हें हो रहा है। हाँ, बड़े लोग का तो इसी तो आपकी बात से हम सहमत हैं। जी तो मतलब यही परेशान गरीब लोग गरीब को महीनों दौड़ता रहे जब काम भी नहीं हो पाता है। भाई तो दबंग है भैया, जो दबंग है जो है उन्हें काम जल्दी उनका तो चाचा आज से नहीं बहुत दिनों चला आ रहा है। अब चले आ रहा है, तो वही हो रहा है भैया। और उसके बाद जब वोट का टाइम आएगा तो फिर वोट टाइम आएगा समझो बिल्कुल हो जातिवाद में लड़ा देंगे, बांट देते हैं। वो उनको कहते हैं, वो कहते हैं मकर लड़ा देंगे। लेकिन सुनना चाहिए भैया, कहने मतलब ये है कि अगर नेता बने, विधायक बने, नेता बने। एक जो है वो है, क्या नाम है, गुप्ता जी यहाँ के विधायक हैं। जी उनके बारे में तो विधायक नहीं, विधायक सर तो ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ अब ये है कि शहर विधायक हैं मौजूदा क्षेत्र के, तो ठीक है, कोई उनके अंदर कोई बात नहीं, ठीक है सर। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। निवासी कहाँ के हो? शहर के, अयोध्या के। वेद प्रकाश गुप्ता जी विधायक हैं जी, जानते होगे ना? हाँ जानते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? विधायक ठीक है? कभी देखे हो उनको? कभी 5 साल में नहीं दिखाई पड़े। कभी नहीं दिखाई? कभी नहीं। तो क्या किए हैं 5 साल में? तो विधायक कैसे बन गए? कुछ नहीं किए। चाचा बन कैसे गए विधायक, ही बताओ। बन गए, राम 2 बार से विधायक बने, राम के नाम पे बन गए, और क्या फिर बने। सवाल हर बार खड़ा होता है कि राम के नाम पे हर कोई जीत रहा है। हाँ तो वैसे जीतेंगे, जब तक राम का नाम रहेगा जीतते रहेंगे। आम आदमी विकास हो चाहे ना हो, आम आदमी की सुनवाई नहीं, कोई नहीं। अयोध्या में विकास हो गया, मतलब ये तो कहेंगे कि अयोध्या में जो विकास वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में हुआ, लेकिन विधायक जी का काम दिखा कहीं? कुछ कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। इस कभी क्षेत्र, अगर आपका जो क्षेत्र लगता है जो उधर, कभी आए उधर? कभी नहीं। जब से चुनाव हुआ 5 साल हो गया, 5 साल भी तक कभी नहीं, एक दिन कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। लोग कहते हैं कि वो अपना व्यापार ज़्यादा संभालते हैं। हाँ वही है, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं वो। व्यापारी हैं, और क्या, बिजनेस देखते हैं। बिजनेस देखते हैं, उनको बिजनेस मतलब आम आदमी से क्या मतलब है? हाँ, तो आम आदमी वोट देने के लिए बस? बिल्कुल, आम आदमी तो हमेशा वोट देने के लिए है। उसको तो जान लीजिए आटे की चक्की है, गेहूँ डाल दिया या पिस गया, पीसे रहो, पीसे रहो। हाँ मतलब कोई मतलब नहीं, काम निकल जाए खाली बस अंगूठा से वोट बटन दबा दो काम। जब तक काम नहीं निकलता तब तक भैया जिस दिन काम निकल गया जाओ। तो कुछ सुविधा वगैरह मिली आपको इस सरकार? कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ नहीं। मध्यम वर्ग इस सरकार में मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस सरकार में कम नहीं मारा जा रहा, बहुत मारा जा रहा, बहुत परेशान है। मतलब मध्यम वर्ग ज़्यादा प्रताड़ित, बहुत प्रताड़ित है। ये बड़ा सवाल किया, बहुत बड़ा सवाल। इस पे कोई सरकार वो नहीं उठाती है, कोई सवाल नहीं करते, केवल लालीपाप। इतने करोड़ का बजट पा रहे, कोई मध्यम वर्ग का भी है कुछ बजट? लालीपाप हो गया, 900 करोड़ का बजट पास हो गया, 12,000 करोड़ का बजट, ये क्या है? अरे कुछ बनाओ नियम। गरीबी देखो क्या है, गरीबी मध्यम वर्ग में गरीबी क्या है उसको जांच करो आप। जैसे आप बूथ लेवल कार्यकर्ता बनाते हो, ऐसे बूथ लेवल पर अपने यहाँ एक बूथ पे गरीबों की जांच करो, कौन गरीब है। बहुत सही बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये चीज़ करोगे नहीं, बात नहीं करता कोई, इस पे कोई दल वाला नहीं करता। चाचा ये तो कहते हैं कि जो है जैसे आपने मध्यम वर्ग की बात की, कहते हैं मध्यम वर्ग के लिए ही तो हम काम कर रहे हैं, 2,000 रुपया दे रहे हैं। कौन सा काम है 2000 में क्या चलेगा? 2000 में अगर वो दे रहे हैं तो अपना कैसे 500 करोड़ के मालिक हो जा रहे हो, 2000 पाने वाला 2 रुपये का मालिक नहीं हो पा रहा है, कैसे हो जा रहे हैं? जिसके पास खेती है उसको अनाज नहीं है, उसको अनाज अरे अनाज वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? वो तो सब सरकार देती थी, आज भी मिल रहा है। कोई वो बंद करने, कोई मांगने थोड़ा हो जाता है उनसे, कमा खा लेगा। लेकिन रोजगार तो दो आप। सरकार से एक चीज़ ये है कि कम से कम इस पर विचार कीजिए। चाचा की बातों पे कहीं ना कहीं 100% सच्चाई है, विचार इस पर उनको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मध्यम वर्ग जब तक विचार नहीं होगा तब तक हमेशा परेशान मध्यम वर्ग और संख्या ज़्यादा है, इनकी आप सोचोगे नहीं। आप जातिवाद, धर्मवाद यही सब पे लड़ोगे, ये चीज़ तो ज़्यादा हाँ ये ज़्यादा हो रहा है। और ये होगा क्योंकि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, अंत में जाना पड़ता वहीं, घूम फिर के तो वहीं जाना पड़ता है। लेकिन परेशानी तो सरकार को, जब हम लोग उनको जिता रहे हैं वहाँ तक भेज रहे हैं, तो मध्यम वर्ग के गरीबों की भी परेशानी सुनो। आपने दे दिया बूथ लेवल कार्यकर्ता आपने बना दिया, अब आप उसको थमा दिए, लिस्ट समा दिया। आप देखिए आपके यहाँ कितने वोट हैं। अरे उसी तरह आप देखिए आपके यहाँ कितने गरीब हैं उस बूथ पे, तब आप जानोगे गरीबी क्या है मध्यम वर्ग में। आपसे बूथ पर इन्होंने कार्यकर्ता बनाया, उसी तरह बूथ पे आप गरीबी पहचान करो, कौन सा गरीब है कौन अमीर है। होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए।
ये निरीक्षण को कौन 6,000 पा रहा है, कौन 5,000 पा रहा है, कौन 10,000 पा रहा है। 10,000 पाने वाले व्यक्ति मर रहे हैं, 25,000 तक पाने वाले व्यक्ति मर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो खाने भर का ही होता है। सबसे बड़ी चीज़ आप बता सकते हैं कमी कहाँ है इनमें सबसे ज़्यादा ये कौन सी कमी ऐसी है जिसकी वजह से मात खा रहे तो हैं? भैया ये सरकार जो है, यही नहीं कोई भी सरकार हो, सब पूंजीपतियों के लिए काम करती है। जो बड़े हैं उन्हीं को बढ़ावा देती है। दबंगों की सरकार। दबंग नहीं, दबंग बाबा के राज में दबंग सब खत्म हो गए हैं। हाँ, सब खत्म हो गए हैं। बाबा काम अच्छा है, यही एक पॉइंट है बाबा का, जो एक इस पॉइंट पे काम उन्होंने किया। शासन व्यवस्था बहुत अच्छा रखा, दादागिरी खत्म। लेकिन जो पूंजी है ना, उन्हीं की सुनवाई है। जैसे जो बड़े आदमी हैं, चाहे जिला लेवल को हो, चाहे बूथ लेवल को हो, सब उन्हीं को मिल रहा है और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। अरे एक मकान अगर आपने दे दिया, चलिए ठीक, अच्छी बात है, दे दिया, ठीक दिया है, लेकिन उसके रोज़गार की चिंता भी करो। वो कमाई क्या कर रहा है? आपने ये दिया, इतनी गरीबी को हमने लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया। तो जहाँ 23 करोड़ की आबादी, उसमें अगर 10-20 लाख बन ही गए तो क्या हुआ? क्या ही दिक्कत है? सही बात। क्या हुआ? आप विधायक है, आप अपनी तनख्वाह रातों रात बढ़ा लेते हैं। मीटिंग बैठती है, 1 लाख से 2 लाख तनख्वाह हो गई। आम आदमी की तनख्वाह 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड का काम है जनता के लिए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जो मध्यम वर्ग में आज अपनी बेटी की शादी करने को तो दर दर भड़कता है, कहाँ जाएगा वो? हाँ, सही बात सही कहना चाहते हैं। कहाँ जाएगा वो? सहमत हूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही चीज़ ना, पीड़ाएँ बहुत हैं, लेकिन बस वही है कि अंत में आदमी को झुकना पड़ता है उसमें। तो अच्छा ये बताओ, जैसे इस सरकार, जब से इनकी सरकार बनी है 2014 के बाद में केंद्र में और 17 के बाद यूपी जी, कुछ सुविधा लगी आपको कि हाँ हमको इस चीज़ मिली है? इसमें सुविधा एक आध दो, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला तो सबसे निचले तबके को या सबसे ऊंचे तबके को। लड़के बच्चे आपके? हमें एक लड़का एक लड़की है। शादी कर दी है? अभी एक लड़के कर दिए हैं, लड़की है, शादी अभी 19 फरवरी को है। अच्छा, शादी फिक्स हो गया? जी हाँ। क्या करें भाई, तो करना तो ही है। सरकार से मांगेंगे तो देगी नहीं, कहीं से कर्जे लेंगे, कर्जा पाटेंगे, ज़िंदगी में पाटते मर जाएंगे। बाप दादा इतना दरग ने 10, 20, 50 बीघा खेत हो, चलो ठीक है। सही बात, समझ रहे ना भैया? ये चीज़ इन लोगों को देखना चाहिए। अपना वोट बनाए ले, बूथ ले, कलकत्ता तैयार कर देंगे, यूज़ करेंगे, फेंक देंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम? अविनाश राय। विधायक जी के बारे में पूछेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 बार से विधायक यही हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी। कैसे विधायक हैं क्षेत्र के लिए? ठीक है। सही बताइए। हाँ, एकदम सही। काम हम किए हैं? हाँ, काम चल रहा है। क्योंकि इन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि बिजनेसमैन है, व्यापार ज़्यादा देखते, जनता का ध्यान कम देखते हैं। नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। कभी देखे हो कि हैं इनको? हाँ, लगातार में आते हैं। आते हैं। आखिरी बार कब देखे थे? हमारे तो रिकाबगंज बगल ही में है। अच्छा, बगल में ही है। इस सरकार में काम हुआ है? काम हुआ है, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। हाँ। अच्छा, इतना काम हुआ है अयोध्या में और विकास पद्धति इतनी ज़्यादा हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अयोध्या में अगर देखा जाए दूसरा स्थान है अयोध्या, जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो लोकसभा की सीट इनके हाथ से कैसे चलेगी? देखिए, वो कुछ प्रोपोगंडा चला था आरक्षण वाला, उसकी वजह से। अच्छा, और कोई उसमें वो नहीं है, और कोई कारण नहीं? तो उसी की वजह से हार गए सिर्फ आरक्षण। तो लोग तो कह रहे हैं कि जो है पूर्व सांसद जी जो है वो व्यक्तिगत स्वभाव के चलते जो है कहीं ना कहीं चुनाव हार गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चला था जो आरक्षण वाला, जो ये क्या नाम है, ये सब जो विपक्ष चला दिया था। हाँ, उसका हवा बना करके। हाँ, तो कितनी ज़्यादा हवा बना दी गई, उसी में जनता बन गई, बस, और कोई कारण नहीं है। तो इनका कुछ काम है आपको जैसे दिख रहा है? बाहरी क्षेत्रों में काम हुआ, जैसे अयोध्या सिटी में तो काम दिख रहा है, बाहर क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं जैसे लोग परेशान हैं कि विधायक जी कभी दिखते ही नहीं, पिछले 8-9 सालों में कभी दिखे ही नहीं। नहीं, देखिए भाई, ऐसा नहीं है, देखने को दिखते हैं। हाँ, अब यह है कि जैसे अब यहाँ से अभी चले गए, हम नहीं हैं, तो हमसे पूछा जाएगा तो हम तो यही कहेंगे ना। ये तो मान लीजिए, हाँ वो तो सही बात है, आप कहेंगे नहीं दिखते, सीधी बात। यहाँ के जो विधायक जी हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर, चलिए उधर ही का बता दीजिए क्या स्थिति है? ठीक ठाक है विधायक जी? हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ तो भी वो है, तो जल्दी ही उपचुनाव हुआ था हमारे यहाँ। हाँ, जो भी है निषाद हैं
बगल के ही अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि अयोध्या में काम हुआ, भाजपा ने काम कराया? काम तो हुआ ही है, अयोध्या में दिखाई दे रहा है। बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम हुआ है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी हैं, जानते होंगे उनको? जानते हैं। अयोध्या में काम बहुत हुआ है, विकास पद्धति ठीक ठाक हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक पैसा जो है यहीं पर लगा है और अभी भी लग रहा है। फिर भी क्या नाराज़गी रही होगी जो लोग इनसे जो है दूरियां कर ली? वही अतिक्रमण जो हटाए हैं, ये जो चौड़ीकरण हुआ है, उसी के चलते अपना रिएक्शन में लोग नाराज़ हो गए हैं। और जिसका नुकसान होगा वो, हाँ सही बात, कहीं ना कहीं तुम उसका खामियाजा तो निकलेगा ही। उसके बाद कुछ बोले भी थे ऐसा उस समय आरक्षण या किस चीज़ के बारे में, उसका भी असर था। हाँ, उसका भी असर कहीं ना कहीं रहा। चाचा, लेकिन ये वैसे ये तो कह रहे हैं कि जैसे अगर इनको इससे इतना दिक्कत हो गया है तो EWS जो 10% दे रहे हैं, 10-15%, वो तो इन्हीं लोग का है, उस पर किसी और का अधिकार भी नहीं है। देखिए, सरकार थोड़ा सा ये कमी हो जाती है सरकार की, जो चीज़ लागू करे तो स्पष्ट रूप से करे, ये बात कि वो पब्लिक को समझ में आए तो उसका विरोध कुछ नहीं होगा। हाँ, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं, इससे कन्फ्यूजन के चक्कर में विरोध होता है। तो मतलब चीज़ें जरूर सही है या फिर गलत थी? नहीं, देखिए, अब इसको जब तक पूरा स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक पब्लिक के मन में भ्रम रहेगा। इसको आप एकदम धरातल लेके आइए कि हाँ ये इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है ये। तो कह तो रहे हैं कि जैसे जो आरक्षण आया था वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैंपस वगैरह में जो बच्चों में भेदभाव था उसको हम दूर करने के लिए ला रहे थे, तो उसको धरातल पे लाए ना, उसको लिखित लाए, पब्लिकली लाए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जातिवाद के चक्कर में बांट के 27 का चुनाव? देखिए, ये तो भ्रम है। ये भ्रम जो जिसका है उसका रहेगा, लेकिन ये है कि जो चीज़ भी सरकार लाए स्पष्ट रूप से लाए कि आदमी, जैसे आप बोलिए तो आदमी तुरंत समझ जाए कि हाँ ये चीज़ ठीक है। हाँ। मतलब कोई उसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ ना रहे, कन्फ्यूजन ना चक्कर में बस ये विरोध प्रतिरोध इसीलिए हो रहा है, और जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा ये विरोध बढ़ता जाएगा। तो दादा, एक सवाल ये रहेगा कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे ये सरकार बनी है जातिवाद का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है? नहीं, जातिवाद का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम आज तक चाचा लोग हिंदू मुस्लिम, हाँ आप बताइए क्या करें? हम आप हैं, हमारे बगल में भी मुस्लिम लोग हैं और SC लोग हैं, सभी लोग हैं, ये कौन सी जाति बात नहीं है? कुछ नहीं, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं चीज़ों को बताया जा रहा है ना, वोट बैंक के चक्कर में, बस सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। वही मैं कह रहा हूँ, वोट बैंक। हमारे बगल में SC है या ब्राह्मण है या ठाकुर है, अदर्स जो भी हैं, अगर उनको कोई परेशानी पड़ेगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? बिल्कुल। या हमारे ऊपर कोई परेशानी पड़ेगी वो नहीं जाएंगे? तो ये हमारा व्यक्तिगत लगा, ये को सोच, तो हम अगर किसी बहकावे में जाएंगे तो अपने आप को खुद बर्बाद करेंगे। नहीं, सही कह रहे हैं। बस यही तो मतलब ये नियम अगर आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें सुधार हो। हाँ, सुधार निष्पष्ट तरीके से सबको खुश करें, सवालों को बताएं कि हाँ ये आपके हित में है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना यूनिवर्सिटी में, ना कॉलेज में, ना कहीं बच्चों आज जो निकल के जाएंगे नौकरी वगैरह करेंगे तो उनके मन में भी ना रहे ना कि हम 70-90% हम लेकर के आ रहे हैं तो हम बेकार हैं, जो 45% लेके आ रहा है वो अलग बैठा हुआ है। नहीं, सही कह रहे हैं। तो ये तो मतभेद होता ही है। बिल्कुल सही, ठीक है, धन्यवाद।